इस वक्त देखिए इस एयरपोर्ट साइड पर ये बिल्कुल नज़दीक में यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता जाता है और ये शेकाप के दो बड़े नेता जयंत पाटिल साहब और बालाराम पाटिल जो यहाँ के विधायक रह चुके हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली उनकी भावना क्या है, सरकार की भूमिका को लेकर वो किस तरह से अपना रुख रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बालाराम पाटिल साहब हैं और जयंत पाटिल साहब हैं जो शेकाप के सीनियर लीडर हैं। हम इसे ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे पाटिल साहब, लंबे समय से सरकार दावा तो कर रही है कि हम देंगे नाम सिर्फ दीवा पाटिल का, लेकिन घोषणा को लेकर तैयार नहीं है। आप सरकार की इस भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? अभी जो जानकारी मिल रही है और एयरपोर्ट के इस एरिया में जो भागदौड़ चल रही है उसके तहत 30 तारीख को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा ऐसा दिख रहा है। और उसके पहले हम सबके आदरणीय दीवा पाटिल साहब का नाम इस एयरपोर्ट को लगे, ये हम सबकी धारणा है, सबकी इच्छा है। इसी दिशा में गवर्नमेंट कह तो रहा है कि नाम दीवा पाटिल साहब का ही देंगे, लेकिन उस दिशा में कुछ कदम उठते नहीं देख रहे हैं। इसीलिए सरकार को जगाने के लिए, उस दिशा में माहौल बनाने के लिए भिवंडी के हमारे सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाला मामा ने ये दीवा पाटिल साहब के जन्म शताब्दी के अवसर पे कार रैली का आयोजन किया है, जिसके तहत राज्य और केंद्र सरकार को यहाँ पे याद दिलाना चाहते हैं कि एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है तो उसके पहले दीवा पाटिल साहब का नाम लगना चाहिए। और जो पहला फ्लाइट आएगा उससे आने वाले लोगों को दीवा पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पे आपका हार्दिक स्वागत है, ये उद्घोषणा सुनने को मिलनी चाहिए। इस दिशा में आज का ये प्रयास किया है। मैं बाला मामा का यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कदम सही समय पे यहाँ पे उठाया है। और गवर्नमेंट को उन्होंने 15-20 दिन पहले सांसद का जब भी अधिवेशन चालू था उसमें भी ये मुद्दा उठाया था और उसके लिए जनभावना इस एरिया की क्या है वो दिखाने के दिशा में उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। उनके साथ 2000 से भी ज़्यादा कार्स वहाँ पे आ रही। इधर पनवेल, उरण और रायगढ़ ज़िले से दीवा पाटिल साहब पे प्रेम करने वाले जो लोग हैं वो हज़ारों के तादाद में कार लेके यहाँ पे खड़े हैं। एक अच्छा माहौल उसके लिए यहाँ पे पैदा होगा ऐसा मुझे विश्वास है। एक चीज़ जो सरकार लगातार दावा कर रही है, फिर भी घोषणा में देरी हो रही है कि प्रस्ताव तो तैयार हो चुके हैं, विमानन मंत्रालय के पास भी भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी घोषणा नहीं हो रही। देरी का कारण आपको क्या लग रहा है? इसमें कोई और कूटनीति है, कोई रणनीति है इसकी? एक बात है, सरकार को एक आधी चीज़ करनी रहती तो उसके पहले पीएम खुद आके उद्घोषणाएँ करते हैं, उसके बाद में उस दिशा में काम चालू होता है। यहाँ पे 30 तारीख को इनॉग्रेशन का डेट फिक्स किया जा रहा है और नाम देने की बात नहीं आ रही, इसीलिए सबके दिल में थोड़ा शक है और इसीलिए सरकार को चेतावनी देने की दिशा में ये कार रैली निकाली गई है। सर, क्या भूमिका होगी आगे शेकाप की? 30 तारीख को अगर नाम नहीं दिया जाता है तो कैसी भूमिका निभाएंगे शेकाप? हम इस दिशा में जो काम कर रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी सामाजिक संगठन है हमारे साथ, इसमें काम करने वाले नवी मुंबई, थाना, पालघर के जो लोग हैं, मुंबई के लोग हैं, ये सब लोग मिलके जो तय करेंगे उसमें शेतकरी कामगार पक्ष आगाड़ी पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे, देखिए शेकाप के सीनियर लीडर्स हैं और लगातार इस आंदोलन को भी समर्थन दे रहे हैं। दीवा पाटिल के नाम के लिए भी लगातार मांग चल रही है। शेकाप हर मामले में शामिल है। तमाम जो अनुषंगिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, सबकी यही भावना है कि एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल का नाम दिया जाए, लेकिन जो सरकार की घोषणा है उसमें देरी से कहीं ना कहीं असमंजस पैदा हो रहा है और यही कारण है कि इस तरह की रैलियां जो हैं वो बढ़ते जा रही हैं। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में अगर 30 तारीख को नाम नहीं दिया गया, उड़ान से पहले अगर नामांतरण घोषित नहीं हुआ, तो यह आक्रोश और बढ़ेगा, इस तरह की रैलियां और बढ़ेगी और जो सरकार के लिए टेंशन बढ़ाने वाली साबित होंगी। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।